दिल्ली पुलिस की इमेज देश में एक ऐसी पुलिस की है जो काफी एक्टिव है, तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन राजधानी होने की वजह से दिल्ली पुलिस पर तमाम तरह के दबाव भी होते हैं। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस लगातार क्राइम को कम करने में लगी हुई है। पुलिस की छवि जब हमारे सामने आती है तो सबसे पहले पुरुषों की छवि सामने आती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की 6 महिला पुलिस इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इन्हें वंडर वुमेन कहा जा रहा है। इन्हें वंडर वुमन क्यों कहा जा रहा है, इन महिलाओं ने क्या किया है, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। कभी पुलिस जांचों के हाशिए पर रहने वाली महिलाएं, जिन्हें केवल महिलाओं से जुड़े मामलों तक सीमित माना जाता था, आज दिल्ली पुलिस की रीढ़ बन चुकी है। अब वो सिर्फ घरेलू हिंसा या छेड़छाड़ के मामलों तक नहीं, बल्कि ड्रग माफिया, मानव तस्करी, साइबर फ्रॉड और करोड़ों के आर्थिक अपराधों की गुत्थियां सुलझा रही हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इन महिलाओं के बारे में बताया गया है जो पुलिस में महिलाओं के प्रति धारणा को तोड़ती दिख रही हैं। सबसे पहला नाम इसमें आता है अनीता वाधवा, हेड कांस्टेबल क्राइम ब्रांच एंड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। सितंबर 2024 की एक रात को क्राइम ब्रांच की टीम सुल्तानपुरी के एक कुख्यात ड्रग डेन की ओर बढ़ रही थी। टीम में हेड कांस्टेबल अनीता वाधवा भी थी। जैसे ही टीम 3 मंजिला मकान में दाखिल हुई, हालात बिगड़ गए। अनीता कहती है, मैं अलका को पकड़ने गई ही थी कि करीब 60-80 लोग अचानक बाहर निकल कर आए। ईंट पत्थर चलने लगे। एक ईंट मेरे सिर पर लगी। मैंने अलका को पकड़कर पीसीआर वैन की ओर दौड़ लगाई। पीछे से ईंट फेंकी गई। वैन की खिड़की टूट गई। कांच के टुकड़े उनके पीठ और कमर में धंस गए। श्रीगंगानगर में जन्मी अनीता बचपन से ही सख्त अनुशासन में पली बढ़ी। 1999 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते वक्त उन्होंने स्टेनोग्राफी कोर्स किया और प्राइवेट नौकरी शुरू करी, लेकिन 2001 में उन्होंने दिल्ली पुलिस की परीक्षा दी और 2022 में सेलेक्ट हो गई। दूसरा नाम है सुकन्या, हेड कांस्टेबल क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। जनवरी 2025 में सुकन्या अपने रोहिणी ऑफिस में थी जब 2 नाबालिग बहनों के लापता होने का केस उन्हें मिला। महीनों की निगरानी के बाद पता चला कि दोनों महाराष्ट्र में हैं। सुकन्या वहां गई और आरोपी को पकड़ा। दोनों को इंस्टा के जरिए फंसाया गया था। हरियाणा के झज्जर जिले के लतपुर गांव की रहने वाली सुकन्या ने बचपन में ही अखाड़े में पिता फूल कवर से कुश्ती सीखी थी। 2010 में उन्होंने दिल्ली पुलिस की परीक्षा पास करी और क्राइम ब्रांच में तैनात हुई। 2015 में सुकन्या के लिए सबसे बड़ा केस था। उत्तर प्रदेश में गरीब घरों की लड़कियों को बेचने वाले गिरोह का उन्होंने पर्दाफाश किया था। सुकन्या कहती है, जब हम मुजफ्फरनगर पहुंचे तो कमरे में 15 नाबालिग लड़कियां थी। वो मेरे हाथ पकड़कर बाहर आई और एहसास बताने लायक नहीं। अगला नाम है अंजू दहिया, इंस्पेक्टर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी कि EOW। किरोड़ीमल कॉलेज से BSc करने के बाद अंजू का सपना था जज बनना। न्यायिक सेवा परीक्षा में वो सिर्फ 2 नंबर से रह गई। फिर उन्होंने 2009 में दिल्ली पुलिस परीक्षा दी और 2010 में ज्वाइन किया। 2022 में इंस्पेक्टर बनी, साइबर पुलिस, फिर एंटी टेरर ऑपरेशंस और अब EOW में काम कर रही है। अंजू कहती हैं, यहाँ हर केस करोड़ों का होता है, लेकिन आम लोगों से जुड़े फ्रॉड केस देखना पसंद करती है। अगला नाम है नरेंद्र कौर डोगरा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर साउथ वेस्टर्न रेंज क्राइम ब्रांच। 6 बहनों में से एक नरेंद्र को बचपन से खेलों में दिलचस्पी थी। नेशनल लेवल वॉलीबॉल और खो-खो खिलाड़ी रही। 1996 में कॉलेज के दिनों में दिल्ली पुलिस की परीक्षा दी और चयनित हुई। एक बार राजस्थान के जंगल में लापता लड़की की तलाश में उन्होंने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया और आरोपियों को धर दबोचा। अगला नाम आता है शबनम सैफी का, सब इंस्पेक्टर साइबर यूनिट क्राइम ब्रांच। शबनम कहती है, हमारे समाज में औरत की आवाज अक्सर दबा दी जाती है। मैं चाहती थी लोग मुझे पहचाने। अंग्रेजी में BA और MA करने के बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस SI परीक्षा की। इससे पहले वो ITBP में हेड कांस्टेबल रह चुकी हैं। शबनम कहती हैं, मैं पत्रकार बनना चाहती थी, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। जब जब किसी आरोपी को सालों बाद जेल भेजती हूँ तो वही सुकून मिलता है। अगला नाम है हंशुल गुप्ता, सब इंस्पेक्टर साइबर पुलिस स्टेशन नॉर्थ दिल्ली। पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर हंशुल 2019 में दिल्ली पुलिस में शामिल हुई। उन्होंने साइबर जांच के तकनीकी पहलू सबसे ज्यादा रोमांचक लगते हैं। वो कहती है, हर दिन धोखाधड़ी के नए तरीके आते हैं। कॉल डिटेल्स, IP एड्रेस, ईमेल ट्रेस करना, ये असली चुनौती है। वो अपने पति से लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में है। पति राजस्थान में IT सेक्टर में काम करते हैं। खाली समय में हंशुल को कोरियन ड्रामे और वंडरलैंड ऑफ लव देखना पसंद है। कभी हेल्पर के रूप में देखे जाने वाली महिला पुलिस आज बड़े ऑपरेशंस की तैयारी कर रही है। ईंटों की चोट से लेकर साइबर डेटा की गहराई, अपनों से दूर रहकर और सामाजिक ताने बाने को तोड़कर यहाँ पहुंची इन महिलाओं के कारण दिल्ली पुलिस की वर्दी अब पहले से ज्यादा चमक रही है। तो हमारी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है और इस महिला सशक्तिकरण पर आप क्या बोलना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।